हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोम सर पर। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ने से पहले हम पृथ्वी के विषय में कुछ जान लें। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहले हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति और उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह कितनी वर्ष पुरानी है, यह कैसे उत्पत्ति हुई इसकी। हमारी पृथ्वी आज से 5 अरब वर्ष पूर्व बाहरी अंतरिक्ष में फैले हुए ब्रह्मांडीय धूलकणों से बनी है। ये धूलकण आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे से आकर्षित होते गए। फिर कालांतर में आणविक और रासायनिक प्रक्रियाएं होने से केंद्र में भीषण ताप उत्पन्न हुआ। बाद में पृथ्वी सकेंद्रीय परतों में विभक्त हो गई और भारी पदार्थें केंद्र में और हल्की पदार्थें भूपृष्ठ पर चली गई। इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए हम इन चित्रों की सहायता ले सकते हैं। चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 2 में आप देखते हैं कि स्पष्ट रूप से आप समझ जाते हैं कि यह 3 कोश या परतों में विभक्त है। किस प्रकार विभक्त है? 3 कोश या 3 परतों में विभक्त है। इन चित्रों में स्पष्ट होता है। यहाँ पर भी ये परत को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी में जो परतें हैं इनमें खनिजों की मात्रा, धातुओं की मात्रा अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार से है। ठीक है, जैसे सियाल का क्या नाम है? जैसे Si है, तो Si से क्या हो गया? सिलिका हो गया। ठीक है, और एल्युमिनियम हो गया Al से। तो सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है भूपृष्ठ पर। भूपृष्ठ जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। ये ऊपरी परत है दोस्तों। तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत जो है इसे हम सियाल कहते हैं। ठीक है, जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम जो हल्की धातु है उसकी प्रधानता है। प्रकृति में तो ऐसे 250 खनिज मिलेंगे आपको जिसमें एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। एल्युमिनियम में एक खास बात है, वो किसी भी अन्य धातुओं के साथ बहुत से धातुओं के साथ मिश्रित होकर के मिश्र धातु का निर्माण करती है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सीमे पर। सीमा जिसमें भी सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा है। इसके सीमा में जैसे SI का मतलब क्या है? सिलिका, प्रथम 2 अक्षर लिया गया। उसी तरह से Ma से मैग्नीशियम, जिसके प्रथम 2 अक्षर को लिया गया। ठीक है, फिर उसी तरह से तीसरी परत जो एकदम भूकेंद्र पर है उसे नीफे कहते हैं। नीफे में Ni का मतलब हो गया निकेल और Fe का मतलब फेरस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भूपृष्ठ के संरचना पर ध्यान देते हैं। इस पर भूपृष्ठ, सबसे पहले हम लोग भीतरी भाग पर चलते हैं। ठीक है, भूक्रोड में बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड। बाहरी क्रोड जिसकी मोटाई 2250 किलोमीटर, ठीक है, 2250 किलोमीटर है बाहरी की, और भीतरी की 1220 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे तो आप 3470 किलोमीटर देखते हैं। ठीक है, भूक्रोड जिसकी मोटाई आपको 1220 किलोमीटर है, इसमें धात्विक और मेटलिक कोर इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारी धातुओं की प्रधानता, ये भारी होता है। ठीक है, इसमें लोहा और निकेल की प्रधानता है। ठीक है, लोहा और निकेल इसमें ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए यह भारी होता है। ठीक है, और इसकी मोटापा कितनी है? 1220 किलोमीटर। इसी प्रकार हम जब इसके बाहरी क्रोड पर जाते हैं तो बाहरी क्रोड जिसे अयस्क कोश या ओर सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपेक्षिक घनत्व 5 से कम होता है। देखिए, जबकि धात्विक क्रोड के भीतरी इसमें देख लेते हैं, मेटलिक क्रोड में देख लेते हैं, तो इसकी घनत्व कितनी होती है? 11 से अधिक होती है। आपेक्षिक घनत्व 11 से कुछ अधिक होती है। ठीक है, वही इसमें क्या होता है? बाहरी सेल में क्या होता है? बाहरी में आपेक्षिक घनत्व से 5 आपेक्षिक घनत्व 5 से कम होता है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी भूक्रोड की। भूक्रोड में ये जो पहला भाग है इसमें 2 भाग होते हैं, भीतरी क्रोड और बाहरी क्रोड। तो भीतरी क्रोड और बाहरी क्रोड के विषय में चर्चा करते हुए हमने बताया कि आपको कि ये इसकी घनत्व अधिक होती है। इसमें आपेक्षिक घनत्व 11 से अधिक होता है, जबकि इसका घनत्व 5 से कम होता है। इसमें लोहे और निकेल की प्रधानता होती है, जबकि इसमें बाहरी क्रोड में आपको तांबा, जस्ता, सीसा, टीन और एंटीमनी की
होती है प्रधानता। ठीक है, इसमें टेम्परेचर अधिक होने की वजह से क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि धरती से ऊपर जैसे हम जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जब जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, और जैसे पृथ्वी के अंदर हम लोग 32 मीटर पीछे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता था। इस कारण से क्या हुआ, धरती के अंदर में तापमान बढ़ेगा तो धातुएं गल जाएंगी, है ना, पूरी गल जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चट्टानों के दबाव के कारण तापमान को अत्यंत वो दबा करके रखते हैं, जिससे यह गल नहीं पाती है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी जो हम लोग समझते हैं कि ये पूरी तरह से गल जाना चाहिए, ये नहीं गल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, ओर सेल भी कहा जाता है, अयस्कोश भी कहा जाता है। ठीक है, ओर सेल या अयस्कोश कहा जाता है। समझ गए दोस्तों, भीतरी कोड और बाहरी कोड को आप अच्छे से समझ गए। हम अब आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर, भीतर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया भीतरी कोड, हम लोग जो पढ़े अभी, है ना, भू क्रोड के बारे में पढ़े, इसमें भीतरी कोड भी है, ये देखिए भीतरी क्रोड, और ये बाहरी क्रोड हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस कोड के बारे में समझेंगे जिसे हम लोग भू प्रवार कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के भूपृष्ठ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर अंदर होती है, गहराई में होती है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर से अधिक होती है। दोस्तों, भूप्रवार के विषय में, भूप्रवार क्या है, भूप्रवार को हम लोग मैंटल भी कहते हैं, भूप्रवार को मैंटल भी कहा जाता है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के भूपृष्ठ से 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पर मिलती है। ठीक है, इसे सिलिकेट स्तर का होता है, इसे ऑक्साइड मंडल भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपको बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड को मिला करके संयुक्त रूप से गुरुमंडल कहते हैं, उसी प्रकार सिलिकेट स्तर का यह होता है भूप्रवार, जिसे हम लोग ऑक्साइड मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी घनत्व 3 से 5 आपेक्षिक घनत्व इसका 3 से 5 होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े, इसका घनत्व क्या था, पहले भूक्रोड की घनत्व कितनी थी, 11। भूक्रोड की बाहरी बाहरी परत की कितनी मोटाई थी, 11 थी घनत्व, है ना, आपेक्षिक घनत्व 11 था। उसी प्रकार से हम लोग अयस्कोश का देखे तो कितना था, ये सॉरी, हाँ दोस्तों, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि आपेक्षिक घनत्व की। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व हम लोग पढ़ रहे थे भूक्रोड में बाहरी परत और भीतरी परत की, भीतरी परत की आपेक्षिक घनत्व कितनी थी, 11, जबकि बाहरी परत का आपेक्षिक घनत्व कितना था, 5। उसी प्रकार से भूप्रवार का हम लोग पढ़ रहे थे तो 3 से 5 था आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, 3 से 5 है। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भूप्रवार को मैंटल कहते हैं, ये सिलिकेट स्तर का होता है, इसे ऑक्साइड मंडल भी कहा जाता है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है और भूपृष्ठ से इसकी कितनी 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पर यह पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह अंतिम है परत, ऊपरी परत भूपृष्ठ, इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग तीनों परत के विषय में समझ गए। भूपृष्ठ की ऊपरी परत हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी पे झील, नदी, तालाब और पहाड़ पर्वत सभी मिलते हैं, मैदानी स्थल मिलते हैं जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, घर द्वार सब इसी पर बनता है। पृथ्वी को हम लोग रत्नगर्भ भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, धातु खनिज वगैरह सभी मिलते हैं। ठीक है, सोना भी मिलता है, ज़मीन को खोदने पर हमें बहुत सारी खनिजें मिलती हैं, इस तेल भी निकालते हैं, ईंधन के रूप में कोयला निकालते हैं, धातु के रूप में हम लोग लोहा निकालते हैं, और कीमती धातु भी हमारे इसी से मिलते हैं हमें, धरती के गोद से, इसीलिए इसे रत्नगर्भ भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ यानी भूपृष्ठ को अर्थ क्रस्ट यानी स्थल मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपको बनाता रहूँगा अच्छे टॉपिकों पर। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, आपको कैसा ये लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकन पे जा कर के ऑल बटन को ज़रूर पुश कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, और भी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।